क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लगता है कि हरियाणा में जो भाषण दे दिए थे मोदी जी, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, वही काम एक भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। जहां बहन बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं है। बुलाया चिन्हित में क्या हुआ? लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उनकी संपत्ति पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनकी संपत्ति कुर्क क्यों नहीं हुई? नितेश मौर्य की बताओ कि निर्मम हत्या की गई है। पहले गोड़ काटा गया, फिर हाथ काटा गया, हाथ गोड़ काटने के बाद पेट्रोल डालकर जला के मार डाला गया और पुलिस पर कथा को बदल दिया है। केशव प्रसाद मौर्य, शर्म आनी चाहिए। अगर तनिक भी आपके अंदर अशोक मौर्य का डीएनए है, ज्योतिबा फूले का डीएनए है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का डीएनए है, तो केशव प्रसाद मौर्य आपको डीसीएम की जो कुर्सी है उसको लात मार देना चाहिए। नीतीश करते हैं मुख्यमंत्री जी, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, कानून का राज होगा। यही कानून का राज है। बीबीडी में अंकित दुबे आज वो हत्या की गई है, जांच होगा, लेकिन पुलिस लीपापोती करेगी। उत्तर प्रदेश में जैसे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी लगातार ये कहते रहते हैं कि हम पिछड़ों के नेता हैं, और पिछड़ों में जब खुद मौर्य बिरादरी की लड़कियों के साथ उत्तर प्रदेश में जो कुकृत्य हो रहे हैं, उस पर आपका क्या बयान? देखिए, मैं शुरू से केशव प्रसाद मौर्य ये मानसिक दिवालियापन का शिकार है। ये पिछड़ों का नेता नहीं, ये पिछड़ों के मोहरा है। और मैं निषाद बिरादरी का हूँ। मछली का शिकार करना होता है तो हम लोग कटिया में बंसी में केचुआ चपड़ी सीधरी चलवा गोद करके शिकार कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ये सीधरी और चलवा है। केशव प्रसाद मौर्य हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो। आज संजय निषाद कहाँ गए? वो एक घड़ियालू आंसू बहाने वाले संजय निषाद, जब वह अयोध्या का मामला हुआ, मोहित खान का नाम आया तो जाके आंसू बहा रहे थे। और वही निषाद पार्टी वाले 1 करोड़ रुपया मोहित खान से मांग रहे थे। फिर बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले उसमें घुस गए और ये रुपए के लेन देन का मामला केवल रहा और एक शरीफ आदमी को बदनाम करने का काम किया। आप बताओ यार, न नितेश मौर्य की बताओ कि निर्मम हत्या की गई है। पहले गोड़ काटा गया, फिर हाथ काटा गया, हाथ गोड़ काटने के बाद पेट्रोल डालकर जला के मार डाला गया और पुलिस पर कथा को बदल दिया है। केशव प्रसाद मौर्य, शर्म आनी चाहिए। अगर तनिक भी आपके अंदर अशोक मौर्य का डीएनए है, ज्योतिबा फूले का डीएनए है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का डीएनए है, तो केशव प्रसाद मौर्य आपको डीसीएम की जो कुर्सी है उसको लात मार देना चाहिए। नितेश मौर्य की हत्या की जाती है, आप बताओ पुलिस कर रही है कि उसने आत्महत्या किया है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और जो आपके चैनल को देखने वाले लोग हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं कि आप बताओ, जिस आदमी को आत्महत्या करना हो रहा होता तो पहले अपना पैर काटेगा, पैर काटने के बाद हाथ काटेगा, उसके बाद जो है पेट्रोल डालकर आग लगा के जल मरेगा? यह है, यह पुलिस पटकथा कर रही। दूसरा मामला होता है प्रिया मौर्य का। आप बताओ कि सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज किसका होता है? जानते हो आप? आरएसएस का होता है। जितने सरस्वती विद्या मंदिर होते हैं वह आरएसएस के होते हैं। और जोगी के बिरादरी का व्यक्ति वहां का प्रिंसिपल रहा है, उसी का भांजा बस चलाने वाला ड्राइवर रहा है। लड़की के साथ छेड़खानी हुई, लड़की आके प्रिंसिपल से शिकायत की, उसके घर वाले भी शिकायत किए और गाली गलौज दे करके, डांट के डपट करके उस लड़की को भगा दिया गया। फिर दूसरे दिन यही हादसा होता है और फिर वो लड़की वह सुसाइड नहीं की है, लड़की के साथ रेप करने के लिए 2 दरिंदे दौड़ा रहे थे और लड़की जो है उनसे बचने के लिए छत के ऊपर गई और छत से उठाकर उनको फेंक दिया गया कि राज ही रह जाए, राज से पर्दा न उठने पाए। अगर सीसीटीवी उस विद्यालय का खंगाल दिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस विद्यालय का जो प्रिंसिपल रहा है उसका भांजा रहा है, उस लड़की के साथ रेप किया गया है। और पुलिस वाले जो है जाकर उसके माँ बाप को डरा धमका रहे हैं कि तुम्हारी बेटी तो मरी गई, पैसा वैसा कुछ लेना ले लो। अगर इस बयान दिए इस संदर्भ में तो समझ लो तुम्हारी एक और बेटी है, तो बेटी और परिवार के सदस्य हैं, बहुत बुरा हाल होगा। यह चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लगता है कि हरियाणा में जो भाषण दे दिए थे मोदी जी, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, वही काम एक भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। जहां बहन बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं है। अमित शाह कहाँ गए? 12 बजे 1 बजे बहन बेटियां गहना से लद करके, सोने के आभूषण से लद कर रोड पर निकले, किसी की हिम्मत नहीं हाथ डालने की। क्या हुआ? 3 सिंह उपनामधारियों ने एक लड़की को कानपुर से बुलाया चिन्हित में, क्या हुआ? लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ?
उनकी संपत्ति पर बुलडोजर क्यों नहीं चला, उनकी संपत्ति कुर्क क्यों नहीं हुई। महिला दरोगा को बीबीडी के पास से उठाया गया और रात भर रखता है अंशुमान पाठक। उस महिला के साथ रात भर क्या क्या हुआ होगा वो महिला जानती होगी। जब महिला दरोगा सुरक्षित नहीं है तो आप बताओ आम बहन बेटियों का क्या हाल होगा। यह है भारतीय जनता पार्टी। अभी एक मामला यही आया है लखनऊ का, बड़े बड़े दावे करते हैं मुख्यमंत्री जी, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, कानून का राज होगा। यही कानून का राज है। बीबीडी में अंकित दुबे आज वो हत्या की गई है, जांच होगा, लेकिन पुलिस लीपापोती करेगी। अरे रोडवा पर जाके गोली मारा गया है रोड के किनारे बीबीडी में, वह हत्या की गई होगी, लेकिन पुलिस जो है अपना गला बचाने के लिए यह जो है इस तरह की कहानी को रचने का काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है पूरी तरह से आप चले जाओ उधर मलियाबाद चले जाओ, रात में रज्जगा हो रहा है। वहां के लोग, चोरों का इतना आतंक फैल गया है, पुलिस जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है और बेचारे पूरा चिन्हट उन्हट के मोहनलालगंज के लोग रात भर जाग करके जो है अपने घर की रखवाली कर रहे हैं। जैसे बहराइच वाले हुड़ारों से रखवाली कर रहे हैं, वैसे यहाँ चोरों से रखवाली के लिए लोग हैं। यही है कानून का राज, यही है चुस्त दुरुस्त पुलिस प्रशासन। जोगी जी के बस का उत्तर प्रदेश चलाना नहीं है। उत्तर प्रदेश चलाने में पूरी तरह विफल है। और मेरी सलाह है कि आप एक संत और महात्मा हैं, आप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जातिवाद के नाम पर केवल लोगों की निर्मम हत्या कराने का काम बंद करके आप इस्तीफा दीजिए मुख्यमंत्री पद से और जाइए हमारे पूर्वज वाला जो मठ है जहां से आप निकल करके आए हैं, मच्छेद्रनाथ के मठ में जा करके वही धूनी जमाइए, वही जो है घंटी बजाइए। मुख्यमंत्री पद आपके चलाने में बिल्कुल असफल है। और केशव प्रसाद मौर्य के अंदर तनिक भी अगर स्वाभिमान होता तो इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अभी परसों की घटना है, एक कुशवाहा समाज की लड़की घाटमपुर से आई थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, वीडियो बना करके डरा धमका करके कई महीने से उसके साथ रेप चल रहा था, गर्भवती हो गई है। और जब मुख्यमंत्री कार्यालय में न्याय की गुहार लगाने आए, यही गौतमपल्ली थाने की पुलिस उठा करके केशव प्रसाद मौर्य के घर से लाती है और थाने में रात पूरे दिन बैठाई उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसके 2 भाइयों को। क्रॉस को मुकदमा कायम हो गया घाटमपुर में। बताओ, हम गए न्याय मांगने थाने में, किसी की लड़की का बलात्कार हुआ और पता लगा बलात्कारियों के तरफ से मुकदमा जो है जो पीड़ित पक्ष है उसी पर। यही है कानून व्यवस्था। यही केशव प्रसाद मौर्य अंधे बन गए हो, गूंगे बहरे बने हो। अरे तनिक भी शर्मो हया है तो आगे आओ।